हेलो एवरीवन। तो ये स्टैटिक जीके सीरीज़ का पार्ट 4 वीडियोज़ है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 वीडियोज़। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ कावेरी? ऑप्शन ए मिसाइल, ऑप्शन बी क्रायोजेनिक इंजन, ऑप्शन सी टैंक एंड ऑप्शन डी सैटेलाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रायोजेनिक इंजन। तो आइए क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है। तो क्रायोजेनिक इंजन वह इंजन होता है जो अति निम्न ताप पर चलता है। यह इंजन का सामान्य इंजन की तरह ही होता है, परंतु इसमें ईंधन के यानी जो फ्यूल होता है यानी ईंधन जो होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन तथा द्रव्य ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। और हाँ, यहाँ पर जो लिक्विड हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर है ना -38 डिग्री यानी 238 डिग्री -238 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इस टेम्परेचर को ही हम लोग बोलते हैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर। और हाँ, अब हमारा प्यारा भारत उन देशों के लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास क्रायोजेनिक तकनीक है। इसी इंजन से यानी इसी इंजन की हेल्प से हम लोग GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D5 जो था अंतरिक्ष में छोड़े थे। ये कॉन्सेप्ट यानी जो क्रायोजेनिक तकनीक था ना, ये हमारे पास पहले आ जाता, क्योंकि अमेरिका जब इंडिया पोखरण में परमाणु परीक्षण कर रहा था तो अमेरिका इस पर सैंक्शन ला दिया था। ये कॉन्सेप्ट यानी जो तकनीक था ना वो रशिया हम लोग को पहले ही प्रोवाइड कर देता, परंतु जो मतलब क्या बोलते हैं सैंक्शंस के डर से रसिया इस तकनीक को मतलब छुपा कर ही दिया। बट अब हमारे पास यानी इंडिया के पास यह तकनीक शामिल हो गया। ये कुछ देशों के पास है, पूरे देश के पास नहीं है। लगभग 5 या 6 ही देश के पास है जो आपका जो क्रायोजेनिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो लगभग 5-6 देश में, और उस देश के कैटेगरीज में हमारा प्यारा भारत आता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज निशांत? ऑप्शन ए टैंक, ऑप्शन बी UAV, ऑप्शन सी इंजन एंड ऑप्शन डी मिसाइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो आइए कुछ अदर प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं जो एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पहला तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। जो तेजस है आपका वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। दूसरा लक्ष्य, पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है। तीसरा ध्रुव, आपका जो ध्रुव है ना वो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है। चौथा रुस्तम, रुस्तम भी आपका UAV है। UAV दैट मीन्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। पांचवा पिनाका, यह मल्टी बैरल जो आपका पिनाका है वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, यानी इससे हम लोग रॉकेट को लॉन्च करते हैं। यह एग्जामिनर ये जो है ना ये पिनाका जो है ना वो एग्जामिनर के टारगेट का क्वेश्चन है जो हर बार पूछ ही लेता है। पिनाका आपका हर बार पूछ लेता है, ये एग्जामिनर के टारगेट में रहता है ये क्वेश्चंस पिनाका जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ठीक है। एंड जो लास्ट जो है ना लास्ट नहीं बोल सकता हूँ, और भी है, अर्जुन भी है, भीष्म भी है, आपका मतलब वरुण अस्त्र भी है, तक्षक भी है। तो वरुण और भीष्म जो है ना वो दोनों टैंक की कैटेगरीज में आता है। एंड लास्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, वरुण अस्त्र एंड तक्षक जो है ना वो एक टारपीडो है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज इज लोकेटेड एट? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी वेलिंगटन एंड ऑप्शन डी खड़कवासला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेलिंगटन। वेलिंगटन जो तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। तो आइए अन्य ऑप्शन का भी चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन ए देहरादून है। ऑप्शन ए देहरादून में आपका आर्मी कैडेट कॉलेज है। और जो ऑप्शन बी है पुणे में आपका 4 इम्पोर्टेंट है। पहला जो है वो आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, दूसरा जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल है, तीसरा आपका इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन है, एंड लास्ट 4th जो है वो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज द होपमैन कप एसोसिएटेड? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी लॉन टेनिस, ऑप्शन सी हॉकी एंड ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉन टेनिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पिनाका इज अ? ऑप्शन ए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, ऑप्शन बी UAV, ऑप्शन सी एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियर सबमरीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। तो जो पिनाका होता है आपका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ट सबमरीन इज अ, ऑप्शन ए INS शकुल, ऑप्शन बी INS सावित्री, ऑप्शन सी INS विभूति एंड ऑप्शन डी INS शल्की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यह देश का सबसे पुराना पनडुब्बी है जो 2010 में ही इसे रिटायर कर दिया गया था। जो आपका INS शल्की जो है वो देश का सबसे पुराना पनडुब्बी है जो 2010 में ही इसे क्या कर दिया था, रिटायर कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज़ द विनर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंस ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स, ऑप्शन ए रोजर फेडरर, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी एंड्रे अगासी एंड ऑप्शन डी पीटर सैम्प्रास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राफेल नडाल। तो टोटल आपका यह 21 ग्रैंड स्लैम सिंगल जीते हुए हैं, ठीक है ना। तो 2 आपका ऑस्ट्रेलिया में, 13 आपका फ्रेंच में और 2 आपका विमिल्डन में एंड लास्ट आपका जो US में वो 4। तो टोटल मिलाकर 4 21 राफेल नडाल का है। तो आइए कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो पहली बात, ग्रैंड स्लैम को ऑपरेट कौन करता है? ग्रैंड स्लैम को ऑपरेट कौन करता है? तो इसे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन करता है। जैसे क्रिकेट को ऑपरेट कौन करता है? तो जैसे क्रिकेट को ऑपरेट करता है ICC, उसी तरह ग्रैंड स्लैम को कौन ऑपरेट करता है? तो ग्रैंड स्लैम को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ऑपरेट करता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रैंड स्लैम जो है ना वो एक साल में 4 बार खेला जाता है, यानी 4 बार आयोजन किया जाता है। एंड ऑस्ट्रेलियन टेनिस एंड US टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। जो आपका जो ऑस्ट्रेलियन हो गया, US ओपन हो गया, आपका फ्रेंच ओपन हो गया, विमिल्डन हो गया, तो ये कौन सा कोर्ट पर खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन टेनिस, US टेनिस यानी ऑस्ट्रेलियन टेनिस एंड US टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और फ्रेंच जो आपका ओपन होता है ना, जो फ्रेंच ओपन होता है ना, वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। एंड जो लास्ट आपका विमिल्डन है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द एशियन गेम्स वेयर हेल्ड एट, ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी जकार्ता एंड ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। इन 1951 में खेला गया था, ठीक है। तो आइए, मनीला का कैपिटल यानी मनीला किसका कैपिटल है? तो मनीला फिलीपींस का है। टोक्यो किसका कैपिटल है? तो टोक्यो आपका जापान का कैपिटल है। जकार्ता किसका कैपिटल है? तो जकार्ता आपका इंडोनेशिया का कैपिटल है। और ये इंडोनेशिया का जो आपका कैपिटल जकार्ता है, ये जकार्ता कौन सा द्वीप पर है? तो जो जकार्ता है ना वो आपका जावा द्वीप पर पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर मेड फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट, ऑप्शन ए लाला अमरनाथ, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी मोहिंदर एंड ऑप्शन डी आपका सचिन तेंदुलकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाला अमरनाथ। तो आइए, लाला अमरनाथ कब सेंचुरी लगाए थे और किस कंट्री के खिलाफ लगाए थे और कौन सा स्टेडियम में लगाए थे? तो आइए कुछ जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। इन्होंने 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला सेंचुरी उस टाइम लगाए थे, जिस समय उस टीम का कप्तान आपका CK नायडू थे। ये पूछ भी लेता है, ठीक है ना। यानी जब आपका लाला अमरनाथ इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में, यानी जो इनका डेब्यू भी था, ठीक है ना, इनका डेब्यू भी था, तो उस समय अपना पहला सेंचुरी लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर थे, पहला टेस्ट सेंचुरी। और उस स्टेडियम का नाम जो जहाँ पे मुंबई में खेला जा रहा था, तो उस स्टेडियम का नाम जिमखाना था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द नंबर ऑफ प्लेयर ऑन ईच साइड इन द केस ऑफ रग्बी फुटबॉल इज, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15।